एक बार एक हरे भरे और जीवंत जंगल के बीच में पक्षियों के एक विविध समूह ने विशाल पेड़ों के बीच अपना घर बना लिया। जंगल रंगों का एक स्वर था जो अपने एवियन निवासियों के हंसमुख गीतों और फड़फड़ाते पंखों से भरा था। कई पक्षियों में पर्सिवल नाम का एक राजसी मोर था जो अपने चमकीले पंखों के लिए प्रसिद्ध था, जो 1000 कीमती रत्नों की तरह झिलमिलाता था। पर्सिवल को अपनी सुंदरता पर भरोसा था और वह अक्सर अपने शानदार पंखों का प्रदर्शन करता था, जिसने उसे देखने वाले सभी लोगों को मोहित कर लिया। वह जंगल में टहलता था, उसकी पूंछ उसकी सारी महिमा में फैल जाती थी और उसकी मधुर पुकार पेड़ों के माध्यम से गूंजती थी। पास में एक आरामदायक घोंसले में सोफी और ओलिवर नाम की छोटी गौरैया का एक जोड़ा अपने चिड़चिड़े छोटे चूजों बेला और मैक्स को पाल रहा था। गौरैया छोटी और सीधी सादी थी, उसके कोमल भूरे पंख थे जो पत्तियों के साथ सहजता से मिल गए थे। वे अपने साधारण जीवन से संतुष्ट थे, अपने परिवेश के साधारण सुखों का आनंद ले रहे थे। एक दिन जैसे ही सूरज ने जंगल को एक सुनहरी चमक में नहलाया, हवा का एक तेज झोंका पेड़ों से बह गया, जिससे पक्षियों में हलचल मच गई। जंगल के निवासियों ने आश्रय की तलाश की। मौसम में अचानक बदलाव से उनके पंख उखड़ गए। पर्सिवल, जो अपने पंखों को एक शाखा के ऊपर शिकार कर रहा था, हवा के बल से अचंभित हो गया। जैसे ही झोंका शांत हुआ, पक्षी अपने छिपने के स्थानों से निकल आए, लेकिन हर किसी के आश्चर्य के लिए पर्सिवल की एक बार शानदार पूंछ के पंख अब अव्यवस्था में थे, फटे और हवा से फटे हुए थे। सुंदर पंख जो कभी उसकी प्रशंसा करते थे, अब उसके शरीर से शिथिल रूप से लटक रहे थे। पर्सिवल तबाह हो गया था। उसे लगा कि उसकी पूरी पहचान बिखर गई है। अब उन्हें वह ध्यान और प्रशंसा नहीं मिली जिसकी उन्होंने एक बार आज्ञा दी थी। हालांकि अन्य पक्षियों ने उसका मजाक नहीं उड़ाया और न ही उसके दुर्भाग्य का आनंद लिया। इसके बजाय उन्होंने उसकी दुर्दशा के प्रति सहानुभूति दिखाई और अपना समर्थन देने की पेशकश की। सोफी और ओलिवर, देखभाल करने वाली गौरैया, पर्सिवल के पास पहुंची और धीरे से आराम के शब्द पेश किए। उन्होंने उसे याद दिलाया कि सच्ची सुंदरता भीतर है और उसके चरित्र की ताकत किसी भी बाहरी सजावट से कहीं अधिक है। उन्होंने उसे साधारण चीजों में खुशी खोजने और अपने सच्चे स्व की सुंदरता को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। पर्सिवल, शुरू में शंकालु, धीरे धीरे उनकी बुद्धि की सराहना करने लगा। उन्होंने महसूस किया कि उनका मूल्य उनके बाहरी रूप से नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति उनके द्वारा दिखाए गए प्रेम और दया से परिभाषित होता है। उन्होंने खुद के नए पहलुओं का पता लगाने का फैसला किया और आत्म खोज की यात्रा शुरू की। जैसे ही उन्होंने जंगल में गहराई से प्रवेश किया, पर्सिवल को पक्षियों के एक समूह का सामना करना पड़ा, जिनके पास उल्लेखनीय गायन क्षमता थी। उन्होंने उसे नए गाने सिखाए और उसे अपनी मधुर आवाज को निखारने में मदद की। पर्सिवल ने पाया कि उनके पास मंत्रमुग्ध करने वाली धुनों की रचना करने की एक अनूठी प्रतिभा थी, जो उन सभी के दिलों में गूंजती थी जिन्होंने उन्हें सुना था। पर्सिवल की असाधारण आवाज का शब्द जल्द ही पूरे जंगल में फैल गया। दूर दूर से पक्षी उसके मनोरम प्रदर्शन को सुनने के लिए आकर्षित हुए। एक बार मुरझाने वाला मोर प्रेरणा का प्रतीक बन गया था, जो दूसरों को दिखा रहा था कि सच्ची सुंदरता भीतर से निकलती है। सोफी और ओलिवर के साथ पर्सिवल की दोस्ती प्रस्फुटित हुई, क्योंकि वे सभी अपनी व्यक्तिगत यात्राओं में एक दूसरे का समर्थन करते हुए अपने सुख और दुख साझा करते थे। जंगल एक सामंजस्यपूर्ण स्थान बन गया, जहां सभी प्रकार के पक्षी अपने अद्वितीय गुणों का जश्न मनाते थे और उनके चारों ओर की विविध सुंदरता की सराहना करते थे। और इसलिए मंत्रमुग्ध जंगल में पक्षियों ने रहना जारी रखा। प्रत्येक ने अपने अलग अलग रंगों, धुनों और कहानियों का योगदान दिया, हमें याद दिलाया कि सच्ची सुंदरता केवल दिखावे में नहीं है, बल्कि हमारे दिल की गहराई में है और हम एक के साथ संबंध बनाते हैं।